गोस्वामी जी आगे कहते हैं, सगुन ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूरी, तुलसी समीरहु राम को नाम सजीवन मूरी। जब हम साधना करते हैं तो क्या होता है, मनुष्य का मन संसार में अटकता रहता है और संसार में 100 परेशानियाँ। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सगुण रूप के ध्यान में तो प्रीतियुक्त रुचि होती नहीं कि भगवान का हमेशा चित्त में नाम रहे, स्मरण रहे, और निर्गुण रूप मन से दूर है, यानी समझ में आता नहीं। मन में इतना कसाय कलमश है कि मन में निर्गुण की धारणा नहीं बनती। ऐसी दशा में जब सगुण भी नहीं बनता, निर्गुण भी नहीं बनता, तो तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी दशा में राम नाम रटो, राम नाम स्मरण रूपी संजीवनी बूटी का सदा सेवन करो। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में भी कहते हैं, राम रटू राम रटू, राम रटू बाबरे, घोर भव हिर निहिर, राम निज नाव रे। ऐसी दशा में राम नाम स्मरण संजीवनी बूटी के समान। राम का नाम भवसागर से पार कराने वाला नाव। अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरनिन पर जोऊ, तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं, मुकुट और छत्र किसके पास होते हैं? राजा के पास। वो सबका शासक होता है, सबके ऊपर होता है, सब वर्णों का, सब अक्षरों का। वर्ण अक्षर वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होता है। स्वरों में मुकुट है कौन? अंग की बिंदी। अनुस्वार हमेशा सबके ऊपर लगाया जाता है। आ ई ऊ के ऊपर बिंदी लगती है, यह है मुकुट की तरह, मुकुट के ऊपर लगता है। छत्र रेफ र वो सबसे ऊपर लगती है। तो राम में म अक्षर मुकुट की तरह है और र अक्षर छत्र की तरह। तो गोस्वामी जी कहते हैं, इससे समझ लो कि स्वर और व्यंजन समस्त वर्णों का राजा राम नाम है। श्री रघुनाथ जी के नाम राम के दोनों अक्षर में एक र तो रेफ के रूप में है, सब वर्णों के मस्तक पर छत्र की भांति विराजता है, और दूसरा म अनुस्वार के रूप में सबके ऊपर मुकुट मणि के समान सुशोभित होता है। इसलिए दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जगह जाने की जरूरत नहीं है, इसी राम नाम का जप कर। आगे कहते हैं, नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। श्री राम जी का नाम अंक है और बाकी सब साधन साधनाएं जीरो यानी शून्य है। अंक के न रहने पर तो कुछ भी हाथ नहीं लगता, परंतु शून्य के पहले अंक आने पर वे 10 गुने हो जाते हैं। अंक हट जाए तो शून्य शून्य ही रह जाता है, कोई मतलब नहीं। कोई साधना करिए, कुछ भी करिए, भगवान के नाम को मत विसारिए। अर्थात राम नाम के जप के साथ जो साधन होते हैं वे 10 गुने लाभदायक हो जाते हैं, परंतु राम नाम से हीन जो साधना होती है वह कुछ भी फल नहीं देता। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, नामू राम को कल्प तरु, कली कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में श्री राम जी का नाम कल्प वृक्ष है, यानी मनचाहा पदार्थ देने वाला, और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से तुलसीदास भांग से बदलकर तुलसी बन गया। भांग नशा होता है, विषय मद से भरा होता है, हर नशे में होता है, पर भांग से मन में केवल भ्रांति भर जाती है, केवल भ्रम होता है। तुलसीदास जी पहले भ्रम में जी रहे थे, विषयों को प्रधानता दे रहे थे, स्त्री सुख में मग्न हो रहे थे, संसार के सुख में मग्न थे। कहते हैं तुलसीदास जी कि राम का नाम लेते लेते भांग से बन गए तुलसी। भांग दूसरों को भी विषय मद उपजाने वाली साधुओं द्वारा त्याज स्थिति है, वही तुलसी निर्दोष, भगवान का ध्यान, सबका आदरणीय और जगत को पावन करने वाला पवित्र और भगवान के सिर पर रखे जाने वाली वैष्णव जन के लिए परम प्रिय है। तो कहते हैं, राम नाम का फल है जो पहले भांग था अब तुलसी बन गया।